अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ कारोबार में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह पाक आपको जादू जन्नात असेब साया सहर आफ़ात बलियात और आज़माइशों और परेशानियों से और मुश्किलात से अल्लाह पाक आपकी मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। ये अमल जो आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, ये खूनी रिश्तों में जुदाई डालने के हवाले से, वो खूनी रिश्ते जो आपसे हसद करते हैं, आप से ज़ुबान दराज़ी, बदकलामी, बदलिहाज़ी करते हैं, या वो करीबी रिश्ते जो आप पर जादू करवाते हैं, तावीज़ात करवाते हैं, असरात करवाते हैं, जब इनमें किसी भी किस्म की नफ़रत आती है, हसद आता है, तो वो किसी भी वजह से हो, तो सबसे पहला अमल जो दुश्मन की तरफ से होता है वो होता है जुदाई का। यानी कि एक ख़ातून है, उसको लगता है कि मेरा घर में जुदाई जौन सी है वो डालने वाली जौन सा है वो मेरे शोहर के साथ मेरी नंद है, या मेरा ससुर है, या मेरी सास है, या देवर या भाभी। इस तरह के रिश्ते जो हैं इनमें आपस में किसी वजह से भी कोई दरार पैदा हो चुकी है, या आपको कोई ज़्यादा नुकसान होने का ख़दशा है। तो आपने इस अमल को किस तरीके से करना है और किस पोजीशन पर आपने कैसे इस अमल की नीयत करनी है, क्योंकि ये अमल ख़ास मुवक्कलाती अमल है, जिन्नाती अमल है। इस अमल के साथ जौन सा है वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फ़रिश्ते जौन से हैं वो भी इसके साथ मौजूद होंगे, इस अमल में ताबे होंगे। लेकिन जो इस अमल में ख़ास किरदार है वो है मुवक्कलात और जिन्नात का। लेकिन वो हमें चीज़ें नज़र तो नहीं आती, हम अमल तो करते हैं, लेकिन अमल की गहराई को हम समझना नहीं चाहते। बस हमें इतनी जल्दी होती है कि हम जल्दी जल्दी अमल करते हैं, और अमल को हम उसके पूरे कवायद व ज़वाबित के साथ जब अमल नहीं करते तो फिर हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले रजत का मामला होता है। अपना ही अमल इंसान पर जब वापस पलटता है और वो अपनी गलती की वजह से, तो वो उसका हज़ार गुना नुकसानात का उसे सामना करना पड़ता है। और शायद मैंने मेरे तजुर्बात के अंदर जो चीज़ गुज़री है वो मैं आपको बिल्कुल एक लाइन के अंदर बता देता हूँ कि किसी का जादू उतारना बहुत आसान है, बहुत बहुत ही आसान है। मतलब किसी पे जादू हो गया तो यकीन मानिए 3 दिन के अंदर अंदर जादू ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल उसके असरात ख़त्म हो जाते हैं। उसका हसार लगा दो, दोबारा जादू नहीं होगा। ठीक है, अगर तावीज़ात का मामला है तो उसका भी जौन सा है वो असरात ख़त्म हो जाते हैं, और अगर जिन्नाती मामला है तो उसका भी तकरीबन किसी हद तक जौन सा है चंद दिनों के अंदर काबू पाया जा सकता है। लेकिन ये जो सर इंसान का अपना किया हुआ अमल और उसमें की हुई गलतियां, और उस की हुई गलतियों की वजह से इंसान जब फंसता है, कोई भी बहन या भाई, क्योंकि ये अमल बहन भाई सब कर सकते हैं, तो कोई भी फंसता है उस अमल के गहरा मतलब जाविये में आ जाता है, उसके जायचे में आ जाता है, उसकी कैद में आ जाता है बंदा, तो फिर वो बहुत सारी मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ता है। देखिए, कोई भी है, आप अमल करते हैं तो जब भी आप अमल के लिए बैठते हैं, याद रखिए कोई भी अमल आप कर लें, उस अमल को करते ही फौरी उस अमल के साथ अगर फ़रिश्तों का ताल्लुक़ है तो फ़रिश्ते भी आएंगे। बल्कि अल्लाह के पाक कलाम का जो अमल होता है, कोई भी अमल हो, चाहे वो एक लफ्ज़ का क्यों ना हो, वहाँ पर अल्लाह की रहमत के बरकत के फ़रिश्ते आते हैं। और उसके बाद जौन सा है वहाँ पर मुवक्कलात होते हैं, और जब मुवक्कलात आते हैं उस वक़्त फिर जिन्नात जौन से हैं उस इलाके के जितने भी हैं वो तमाम नेक जिन्नात आ जाते हैं। इसी तरह ही सेम जौन से है उधर से दूसरी तरफ से शैतानी जो है मुवक्कलात और शैतानी जिन्नात और खबीस कुफ़ार मुशरिकीन, ये सब आ जाते हैं और हमें नज़र नहीं आते। तो हम क्या करते हैं कि हम गलती कर जाते हैं अमल के दौरान और वजीफ़े के दौरान। देखिए, आप जब कोई तिलावत करते हैं, जब कोई पढ़ाई करते हैं तो ठीक है, जहाँ पे जिस घर में अजान दी जाए वहाँ से कहते हैं कि मतलब निकल जाते हैं तमाम शयातीन। इसी तरह जहाँ पे तिलावत की जाए
वो एक ठीक है। लेकिन जब आप ख़ास वजीफ़े के लिए बैठते हैं तो मैं बार बार आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ, वो एक आप किसी को दावत दे रहे होते हैं, किसी को आप बुला रहे होते हैं। देखिए आप पर मिसाल के तौर पे आपका बेटा है, वो गलत महफ़िल में बैठता है, बेटी है उसकी मतलब सहेलियाँ जो उनसी हैं उनका मामलात आपकी समझ से बाहर है, या फिर माँ को लगता है कि ये जो मेरी बहू है ये मेरे बेटे के काबिल नहीं है, या फिर बहू को लगता है मेरी सास मेरे ख़िलाफ़ मतलब प्लानिंग कर रही है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, यानी कि ऐसे जो करीबी रिश्ते होते हैं वो अपनी तरफ से हमदर्दी करते हैं, और या फिर वो अपनी जगह पे अपने आप को, ज़ाहिर बात है हर इंसान अपने आप को सच्चाई पे समझता है, जबकि इंसान अगर ज़मीर की आवाज़ सुने और अपने आप की आवाज़ सुने और अपनी गलतियों पर गौर करे तो मुआशरा बेहतर हो जाए। लेकिन हम समझते हैं कि हम गलत होते हुए भी हम समझते हैं कि हम ठीक जगह खड़े हैं। तो अब बस तो चलता नहीं है, जब बस चलता नहीं है तो फिर वो करते ही हैं कि आमिलीन का सहारा लेते हैं। जब आमिलीन के पास जाते हैं तो फिर वो शैतानी जौन सा है चीज़ें जौन सी होती हैं, तावीज़ात वगैरह, उनका सहारा लेते हैं। और जब आप याद रखें कोई भी शैतानी अमल है तो उसके साथ तावीज़ात का बड़ा एक ख़ास ताल्लुक़ होता है। तो तावीज़ात के ऊपर उन्होंने शयातीन को मुसल्लत किया होता है, खबीस जिन्नात को मुसल्लत किया होता है। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं कि अब आप उनकी काट करने जा रहे हैं, उनको आप भगाने जा रहे हैं, और तैयारी आपकी क्या है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए अगर मैं इस पर फिलबदी गुफ्तगू करता जाऊंगा तो ये बात बहुत आगे चली जाएगी, और घंटों गुफ्तगू कर सकता हूँ इस टॉपिक पर, और इसको कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाने की। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी आप अमल करें आप उसको पहले समझें। देखिए अगर आप पर जादू के असरात है, जिन्नात के असरात है, अगर आपके वजूद में या अंदरून बैरून या आपको ज़ाहिर होता है कभी तकिए की तरफ, कभी पाँव की तरफ, कभी मशरक़ मगरब शमाल जनूब साया वज़न आपको महसूस होता है, आपको लगता है कि आप पे जादू के असरात है या तावीज़ात के या शैतानी अमलियात के या जिन्नात के, तो फिर आपने इस अमल को करने से पहले जौन सा है वो गोश्त किसी भी किस्म का उससे आपने परहेज़ करना है, बदबूदार चीज़ का ख्याल रखना है, वो नहीं खानी, नापाकी में पलीती में आपने इस अमल को नहीं करना। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपने बावुज़ू होकर जब बैठना है इशा की नमाज के बाद, तो इस अमल के लिए तो आपको कामयाबी मिलेगी। और इस रूहानी वजीफ़े की इजाज़त के लिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें। कोई भी आपका मसला दरपेश है आप कमेंट में अपना मसला लिखें, इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ की खुसूसी दुआ में आपको शामिल कर लिया जाएगा। आपने सर कोई भी है, मतलब आप चाहते हैं किसी में जुदाई डालने के लिए, चाहे वो खूनी रिश्ता है चाहे वो कोई भी रिश्ता है, तो आप जुदाई के लिए इस अमल को कर सकते हैं। आपने 2 रकत नफल नमाज सलातुल हाजात के अदा करने हैं इशा की नमाज के बाद। ये 7 दिन का अमल है। आपने पढ़ना है सखिरल्लाहु मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम, जुदाई हो फला बिन फला की फला बिन फला से, यानी कि आपने उसका नाम लेना है जिसकी जुदाई करवाना चाहते हैं और जिससे जुदाई करवाना चाहते हैं। ठीक है जी, दोनों का। ठीक है जी, आपने इस तरह पढ़ना है सखिरल्लाहु मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम, जुदाई हो फला बिन फला की फला बिन फला से। ये इस तरह आपने पढ़ना है 39 टाइम, 39 मरतबा आपने पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपने दुश्मन का तसव्वुर बांध के, जो भी आपका, तो आप जिसमें जुदाई डालना चाहते हैं तो उसके चेहरे का तसव्वुर बांध के आप दम करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल व करम से आपको इस अमल के बाद फौरी कामयाबी मिलेगी। इजाज़त दीजिए।